हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके सामने नेक्स्ट रीडिंग जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आज हम देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है आपकी फाइनेंशियली करंट एनर्जी, मनी को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या ब्लॉकेजेस हैं और आपको गाइडेंस क्या मिल रही है एंजल्स की तरफ से। तो वो सब आज हम देखेंगे। उसके लिए आज हमारे पास हैं दो ग्रुप्स हैं। आप इनमें से आपको चूज़ करना है। दो क्रिस्टल्स हैं आपके सामने। ये ग्रुप 1 के लिए रोज क्वार्ट्ज पिंक कलर का क्रिस्टल है। अगर आपको ये क्रिस्टल आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ग्रुप 1 में आपके लिए होगी रीडिंग। और सेकंड है ये ग्रीन एंड वाइट कलर का क्रिस्टल। अगर आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मनी अबंडेंस के लिए होता है ये। और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए होगी ग्रुप 2। तो फ्रेंड्स, आप टाइम ले लीजिए और चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। हाय ग्रुप 1, जिन्होंने ये पिंक कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये लाइट पिंक कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है ग्रुप 1 को, तो हम उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है उनकी मनी को लेकर एनर्जीज़, क्या है फाइनेंशियल एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है करंट एनर्जीज़ में आपके लिए अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से अलाइन हो, आपके लिए अबंडेंस और कोई मनी को लेकर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कुछ बहुत अच्छा, कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, नया रास्ता, कुछ नई चीज़, नई जो जॉब हो सकती है या कुछ जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके लिए बहुत सारी मुझे कुछ न्यू चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 टाइम 8 जो दिखा रहा है, 888 जो है नंबर, एंजल नंबर, वो अबंडेंस को दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पे हम आपकी करंट मनी को लेके फाइनेंशियल एनर्जीज़ को देख रहे हैं। तो ये 888 नंबर जो है कि फाइनेंशियली आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कोई जॉब ऑफर हो सकता है या कोई बिज़नेस के लिए आपको कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं। और आपके लिए यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर भी 999 है, 888 और 999 एंजल नंबर मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है 888, 999 एंजल नंबर्स का आपके साथ कुछ कनेक्शन है, जो कि आपको आपकी ये रीडिंग में ये मैसेज दे रहे हैं। जो ये 9 नंबर का 999 जो एंजल नंबर होता है, वो उसको कहा जाता है कि वो एक जो किसी तरह का कंप्लीशन को दिखाता है कि कुछ कंप्लीट हुआ है। लाइक यहाँ जो ये आपकी एनर्जीज़ में है कि व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, जो इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स के बावजूद आपने कुछ काम किया है, आपने कुछ काम मेहनत की, अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे 8 नंबर्स की जो एनर्जी हार्ड वर्क की दिखाती है कि आपने हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो। आप राइट नाउ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अबंडेंस आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप ना, यहाँ मुझे लगता है कि जो आपने पास्ट में कुछ होगा कि कोई एनर्जीज़ है, कोई आपकी खुद की थिंकिंग्स हैं या पास्ट की कुछ हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ मुझे थोड़े से आप ना आपका मन, जो ये आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसमें ना थोड़ा सा आपका मन विचलित होता हुआ, मीन्स कि आप थोड़ा सा सक्सेस के लिए जैसे करते हैं ना कि हार्ड वर्क करते करते थक जाता है इंसान। तो मुझे यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने काम को लेके थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा जिस टाइप से थक जाते हैं ना, ये पर्सन भी जैसे देखो यहाँ पे ये पर्सन जा रहा है, यहाँ उसने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया, लेकिन फिर भी छोड़ के जा रहा है। उसको सक्सेस के वो बहुत नज़दीक है। 8 ऑफ कप्स है जो 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर के बनने वाले के टाइम पर जैसे 8 आ जाता है, तो सिर्फ 2 स्टेप ही रह गए थे। इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है, जो राइट नाउ आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो किसी चीज़ को लेके आप उदास हो, या तो कोई रिलेशंस हो सकते हैं कि आप मे बी आपके लिए लाइक ये जहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये मुझे ऑब्स्टेकल्स का दिखा रहा है कि आपके माइंड में या तो हो सकता है कि फाइनेंशियल एनर्जीज तो हम देख रहे हैं, लेकिन हर वक्त काम करते रहना, एक ही टाइप की मनी को लेके एक आपका जो एक लग्जरी वाला जो थॉट्स हैं कि आपको ये आपका जो जैसे होता है ना कि बड़ा लग्जरी का आपका लिविंग स्टाइल है, या आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, सिर्फ आपका
कि मनी को लेके ही आपके ऊपर सारा टाइम आपकी थॉट्स में मनी ही मनी चल रही है। आप अपनी एक लग्जूरियस स्टाइल आप अपना लाइफ में चाहते हो कि आपको ये मनी वाइज आप बहुत अबंडेंस चाहते हो और आप उसी के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि हर टाइम आप बहुत ज़्यादा जो आप एक ही काम की तरफ लगे हो ना, अगर आप हर वक्त आपकी मनी को लेके आप मेहनत कर रहे हो तो आप देख नहीं पा रहे हो कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। यहाँ भी ये पर्सन इस मनी को लेके, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये मनी का कार्ड लेके इतनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो ये पीछे जो उसके इतने सारे कलेक्शन हो चुके हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। यहाँ पर भी ये पर्सन ने जो कलेक्ट किया उसको नहीं देख पा रहा। तो मे बी ये कोई रिलेशंस हो सकते हैं कि जिनकी वजह से ये पर्सन को कोई दुख है। मनी वाइज तो आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा आपकी सक्सेस जो है थोड़ा स्लो है। मे बी ये किसी तरह का कोई जो ये इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि सैडनेस भी दिखा रहा है, तो वो कोई आपका कोई पर्सनल वो रिलेशंस का कुछ हो सकता है, या आपकी कोई मीन्स यहाँ पर मनी वाइज आप काम कर रहे हो लेकिन पर्सनली आप संतुष्ट नहीं लग रहे हो। तो कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मे बी ये ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं जो पास्ट में आपने ऑब्स्टेकल्स फेस किए अपने काम को शुरू करने के लिए, या आपके आसपास के लोग हैं जो आपको थोड़ा हो सकता है कि आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ मुझे आप करंटली आप मुझे मनी वाइज हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो और ग्रोथ भी आपको दिख रही है। जहाँ आप इसको छोड़ के जा रहे हो आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो आप स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, कंटिन्यूटी में काम करते जाइए। आप देखेंगे कि जब आप इस गिव अप नहीं करते हो तो आपको एकदम से सक्सेस आपको ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी जिसको आप अभी देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यहाँ है कि आप हर वक्त एक जैसे ये मनी को लेके ही आप थॉट्स में हो, तो ये आपके लिए कई बार ये होता है कि आप पर्सन कहीं और ध्यान ही नहीं दे पाता। 9 ऑफ पेंटिकल में भी ये पर्सन ऐसे बैठा है, इसके पीछे सारे कप्स हैं। तो आप अपनी लाइफ के जो आपके और एरियाज़ होते हैं उनमें ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या पास्ट में जो कुछ हुआ है कि आप उसकी तरफ मुँह मोड़ के बैठ गए हो कि बस काम करी जा रहे हो, मेहनत करी जा रहे हो, कि आप कोई चीज़ है जो आपको डरा रही है या कोई किसी टाइप का कुछ है। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपना हार्डवर्क जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यूटी में करते जाइए। बिकॉज आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस में मेरे को ये डेथ कार्ड जो आया है ये गाइडेंस के लिए आया है कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो ख़त्म हुआ, जो पास्ट में कोई सिचुएशन जो 999 नंबर मुझे दिखा रहा है कि कोई क्लोज़र हो रहा है, तो वो क्लोज़र आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वो आपको इसके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए, आप जो हार्डवर्क कर रहे थे और आप मे बी आप अपने एक एज जो आपको जो क्लोज़र हो रहा है उसको लेकर आप परेशान हो कि आप उसे यहाँ जैसे एक पर्सन छोड़ के जा रहा है, उदास है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि गाइडेंस में ये कि ये जो क्लोज़र है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, इसको होने दीजिए। ये ख़त्म हो रही कोई सिचुएशन है, ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है जो आपके ऑब्स्टेकल्स से आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो रहे हैं और आपके लिए एक अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो रास्ता खुल रहा है आप उसकी तरफ देखिए। वो एक्सेप्ट करें कि जो क्लोज़र हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है और उसको होने दीजिए। उस सिचुएशन को लेके आप मन में वो मत रखिए कि डर या कुछ कि ये ख़त्म हो रहा है। तो ये सिचुएशन जो ख़त्म हो रही है आपको एक अच्छे के लिए हो रही है। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ये क्लोज़र जो 999 से मुझे क्लोज़र दिख रहा था, क्लोज़र हो रहा है और न्यू बिगनिंग है जो आपकी लाइफ में कोई अच्छे के लिए है, गुड मनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मनी अबंडेंस के लिए। और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आप काम करते जो आप काम करते जाएंगे तो ये आगे चल के आपके लिए 10 ऑफ कप्स वाला कार्ड दिखा रहा है कि आपको जहाँ आप जो अभी थोड़ा उदास है कि आपकी लाइफ में जो भी कोई इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से, तो आप इनको आप थोड़ा अवॉइड करें। जो भी नेगेटिव कुछ सिचुएशन है उसे ख़त्म होने दीजिए। आगे आपके लिए ये 10 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड दे रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा अबंडेंस वाला ही, खुशियों वाला, कि आप अपनी फैमिली के साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड अच्छा मतलब टाइम स्पेंड कर पाओगे। मनी वाइज आप अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से आप कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं भी बाहर घूम सकते हो, अपनी जो फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो मनी वाइज अगर आप अच्छे हो रहे हो तभी आप कहीं बाहर जा पाते हो। और ये 10 नंबर भी मुझे न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। तो ये क्लोज़र हो रहा है और न्यू बिगनिंग आपकी हैप्पी न्यू बिगनिंग है। और जो एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग आई है वो भी है कि टेकर जो आपके लिए उसके लिए आई है कि जो आपके ये चेंज आ रहा है, जो फिनिश हो रही है सिचुएशन, ये आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि आपको लाइट में लाया जा रहा है। कि जैसे यहाँ छोटे बच्चे हैं ना जिनको कि ये कंफर्ट जोन में रहते हैं तो वो सेफ़ फील करते हैं, तो आपको ये कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है। और ये जो कंफर्ट जोन से निकाल रहे हैं
उस ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है मनी अबंडेंस की, और जो ये क्लोज़र आपको दिख रहा है, ये क्लोज़र जो है इसको आप इसे एक्सेप्ट करें, और वो एक न्यू बिगनिंग को दे रहा है जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रही है। मनी वाइज आप अच्छे सक्सेस को देख पाएंगे, जो आप अभी वेट कर रहे थे रिजल्ट को, तो आप देखेंगे एकदम से आपकी लाइफ में वो जो काम रुका हुआ था, कुछ स्टक था, तो वो आपका जो व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो एकदम से चल पड़ा। आप जो आप हार्डवर्क कर रहे हो तो वो आपका व्हील एकदम से चल पड़ेगा, आपको सक्सेस ग्रोथ दिखेगी। भले ही आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन वो आपके लिए साइलेंटली यहाँ पे काम हो रहा है, आपके लिए ग्रोथ हो रही है। लेकिन आपको जस्ट ये जो आप इसके किसी तरह की जो सिचुएशन थी जो नेगेटिव थी उससे स्टक है कहीं, तो इसको अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए। जो रिलीज़ होने को है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, तो आप इसको रिलीज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ये वाली जो मनी की अबंडेंस की एनर्जीज़ को देख सकेंगे। और ये जो 9 ऑफ कप्स भी मुझे दिखा रहा है, दोनों टाइम 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो ये एनर्जीज़ दिखा रहा है कि एक पर्सन जो अपने आप को पूरे अच्छे से इंजॉय करता हुआ अपनी लाइफ को, मतलब कि बड़े कॉन्फिडेंस में बैठा है, उस टाइप से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ये जो गाइडेंस दी जा रही है, ये डिवाइनली गाइडेंस है आपके लिए, इसको फॉलो करिए। और अपनी जो आपका जो अबंडेंस का ये जो रास्ता है 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला, इसमें अबंडेंस को आप एक्सेप्ट करिए, अपने आप को ओपन करिए। और जो ये आपको अभी डर लग रहा है किसी तरह का चेंज से, तो उस चेंज के पीछे आपके लिए बहुत अच्छी अबंडेंस है, और आपके लिए बहुत कंफर्टेबल जो आप अभी कुछ सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ आप स्टक थे। जैसे अभी ये मैंने बच्चों का एग्जांपल दिया कि ये सिचुएशन जो बहुत टाइम तक इसमें कंफर्टेबल जोन में रहने का नहीं है, बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कि जैसे होता है ना, बच्चे होते हैं उनको एक कंफर्ट जोन में रखा जाता है, उनको बाहर की दुनिया का चैलेंजेस का या किसी का कुछ नहीं पता होता, तो उस जो कंफर्ट जोन को आपकी लाइफ से थोड़ा ख़त्म किया जा रहा है, आपको बाहर निकाला जा रहा है, ताकि आप बाहर निकलिए और जो चैलेंजेस को, जो ये हार्डवर्क के इन सबको हार्डवर्क करिए। इससे आप हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में 9 ऑफ पेंटिकल वाला जो आप अबंडेंस को आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और किसी भी तरह का जो पास्ट की नेगेटिविटी थी उसमें स्टक नहीं रहना, इस जोन से बाहर आइए और अपने लिए आप हार्डवर्क करिए। और ये जो एंजल्स की तरफ से है कि गाइडेंस ये है कि आपके लिए जब आप इस नेगेटिव वाला जो आपका वो जोन था, जहाँ जो सिचुएशन थी, उससे रिलीज़ करेंगे, तो आप अपने लिए न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी लाइफ में आपकी स्पेस बनाई जा रही है। इसलिए आपके लिए ऐसा ये जो फिनिशिंग वाला आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, या कुछ आपको लाइफ में कुछ चेंज दिख रहा है, जो आपको अभी डर लग रहा है कि ये कुछ नेगेटिव ना हो, तो उस टाइप का जो आपका चेंज आ रहा है उसको आपकी लाइफ से इसलिए ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि आपको एक न्यू बिगनिंग दी जा रही है जो अबंडेंस के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है? टेक एक्शन। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, और जो पास्ट में था, जो ख़त्म होने को है, क्लोज़र हो रहा है, उसको क्लोज़र दीजिए, रिलीज़ करिए, उसकी तरफ ध्यान ना दीजिए। आप अपना हार्डवर्क करें, और जो आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा लाइफ में। अभी जो करंटली आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसको गिव अप मत करो, उस पर कंटिन्यूटी में काम करते जाओ, और आपकी लाइफ में आगे एक न्यू बिगनिंग, हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में है, जो आप हैप्पी टाइम को एंजॉय कर पाएंगे। बट राइट नाउ आपको इस पर हार्डवर्क करते रहना, जो आप काम कर रहे हो उसे कंप्लीट करिए। अभी आपको एकदम से उसे गिव अप नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना कि छोड़ के चल दो, ये मुझसे अब नहीं हो रहा। आपको अभी गिव अप नहीं करना। मेन मैसेज आपके लिए कि आप गिव अप ना करें, आप हार्डवर्क करें, कंटिन्यूटी में काम करते जाएं, और जो क्लोज़र है, जो चीज़ आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आपके लिए आपको मतलब आपके लिए काम की नहीं है, मीन्स कि आपको जहाँ से आपको लग रहा है कि यूज़फुल नहीं है, जो सिचुएशन आपके लिए आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, स्टक कर रही है, उस सिचुएशन को लाइफ से जाने दीजिए। डेथ कार्ड्स फिनिशिंग को दिखाता है, तो ये जो फिनिशिंग हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, और जो न्यू बिगनिंग्स हैं, अबंडेंस अवेलेबल है आपके लिए, और गुड चेंजेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो 999 नंबर है, 888 नंबर है, दो एंजल नंबर्स के यहाँ पर आपके लिए मैसेज आए हैं। 10 नंबर जो है वो भी एक फिनिशिंग को दिखाता है, ये भी फिनिशिंग को दिखाता है। 10 नंबर से आपको न्यू बिगनिंग भी दिखती है, तो फिनिश हो रहा है जो कुछ बुरा था आपकी लाइफ में, कोई पुराना जो साइकिल चला आ रहा था, आप मे बी मनी को लेके आप पहले पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो जो टफ टाइम था आपका फिनिश हो रहा है, और आपकी लाइफ में हैप्पी टाइम आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए आपकी मनी वाइज जो आपकी करंट एनर्जीज चल रही हैं, और ऑब्स्टेकल्स आपके लिए क्या आ रहे हैं, गाइडेंस क्या है। तो ये सारी आपके लिए रीडिंग में जो मैसेजेस आए हैं उनको फॉलो कीजिए, और ये जो आपके लिए डिवाइनली जो आपको ब्लेस किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, अबंडेंस डेक की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग आई है कि आपके लिए
जो भी ये चेंज है आपकी लाइफ में जो दिख रहा है वो सब डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए, तो उसको फॉलो करें और जो आपको गाइड किया जा रहा है वो एक्शन लीजिए कि आपके आगे जो काम है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करें और काम करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप 2, जिन्होंने ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है, ग्रीन एंड वाइट, ग्रुप 2, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आपके लिए क्या है, आपकी फाइनेंशियली अबंडेंस क्या जो आपके लिए आ रही है, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी मनी को लेकर, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस के बहुत सारे सोर्सेज आने वाले हैं, कि आप जिससे कि डिफरेंट टाइप से आपके पास मनी के अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, अबंडेंस आ रही है, जो कि आपको आप देखेंगे कि आपको आप अपनी लाइफ को तो जो नीड्स हैं वो पूरी कर रहे हैं, और साथ साथ आप उसके लिए चैरिटी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास इतनी मनी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको ओपन रहिए इसको रिसीव करने के लिए, इस एनर्जी को, ये जो ब्लेसिंग है इसके लिए आप अपने आप को रिसीविंग उसको आप रिसीव करने के लिए ओपन रहिए, एंड अपने जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको लीजिए, और उसके लिए आपकी जो आपकी जितनी भी आपके पास अगर आपके जितना आपके पास मनी आती है, अगर आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से है, जैसे कि कई बार हम कहीं इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं तो अब उसका रिटर्न आना होता है, वो अनएक्सपेक्टेडली आपको याद भी नहीं होगा, तो वो आपको अचानक से देखेंगे कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड मनी या फिर मनी के जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अगर आपकी लाइफ में अचानक से कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और अपनी रिसीव करें इस अबंडेंस को, जिसके कि आपके पास इतनी अबंडेंस आने वाली मनी आ रही है कि आप उससे अपनी नीड्स, अपनी फैमिली की नीड्स तो पूरी कर रहे हैं, साथ साथ आप चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, औरों के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, या आपके आसपास जो जितना आप कुछ पार्ट आप उस अबंडेंस का चैरिटी करिए, आपके लिए इस टाइप की आपके लिए मनी आती हुई नज़र आ रही है। और ग्रुप 2 आपकी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि यहाँ पर जो 444 नंबर कार्ड्स आए हैं, क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। 444 नंबर जो है मनी वाइज स्ट्रॉन्ग जो स्टेबिलिटी को दिखाता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। तो आप ये 444 एंजल नंबर जो इसकी तरफ से ये स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कोई किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग आपका एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ, एक जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, सेलिब्रेशन को दिखा रहा है कि किसी ना किसी तरह की आपकी लाइफ में मनी वाइज स्टेबिलिटी आ रही है, जिसको कि आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई सक्सेस आप वेट कर रहे थे, उसके लिए आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप एक ऐसे पर्सन है जो एक्शन अपने लिए जो आपकी एक मदर की तरह एक केयरिंग पर्सन नज़र आ रहे हो, कि जो अपने साथ साथ औरों का भी ख्याल रखते हैं, जो कि यहाँ पे जैसे ये चैरिटी करने के लिए कहा गया कि आप औरों का भी ख्याल रख रहे हो। तो यहाँ मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप अपनी औरों का भी ख्याल रखना, औरों के लिए भी जो भी आपके आसपास है उनके लिए भी जो काम करना, उनके लिए भी अपनी अबंडेंस को यूज़ करना, हर किसी की जैसे कि ख्याल रखना, उस टाइप के आप मुझे पर्सन नज़र आ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा काइंडनेस और बहुत ज़्यादा आप औरों की केयर कर रहे हो, या काम कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। अब जहाँ मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कई बार आपके लिए ऑब्स्टेकल की तरह की कोई थॉट्स हो सकती हैं, या तो बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अपने किसी बच्चों के बारे में सोचते हो कि उनका काम के लिए सोच रहे हो, या कुछ ना कुछ आपने अपने ना कंट्रोल करके पकड़ा हुआ है कुछ, जैसे यहाँ पे ये वॉन्ट्स को इन्होंने बहुत कस के पकड़ा हुआ है। तो कुछ ना कुछ ऐसी थॉट्स हैं, कोई आपके माइंड में कोई थॉट चल रही जिसको आपने एक तरह से वहाँ अटके हुए पकड़ के बैठे हो। तो यहाँ पे आपके लिए इसी वजह से ये जो आप अगर किसी या बच्चों के बारे में सोच रहे हो, या कोई आपका कुछ भी किसी के साथ कोई बात हुई है, कोई कम्युनिकेशन हुई है, मतलब किसी चीज़ को आपने अपने
जिसको लेके आप ओवर थिंक कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ओवर थिंकिंग का भी मैसेज दिख नज़र आ रहा है, जो कि ओवर थिंक करने की वजह से आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो रहे हैं। आपकी जो ये टू ऑफ सॉर्ट्स का मैसेज दिखा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो, अपने आप को आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो, आप बैलेंस नहीं हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड हैं, आप कुछ आपके दिमाग में हर वक्त चल रहा है, कुछ आपके लिए काम है जो आपको काम कर रहे हो। यहाँ पर ये सक्सेस इतना नाइन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड दिखा रहा है कि इतना कुछ आपके पास है, फिर भी आप वेट कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो खड़े होके। ये सक्सेस जो आपने अचीव करी है, जितना आप काम कर रहे हो, क्वीन के पास भी बहुत पावर होती है, तो उसके बावजूद भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, कुछ ये पर्सन भी कुछ सोच रहा है, किसी की वेट कर रहा है। तो ये जो एनर्जीज है ना कि आपके पास अबंडेंस है, और आपने हार्डवर्क भी बहुत किया है। ये जो चैरिट का कार्ड दिखा रहा है कि आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, आपने बैलेंस की है अपनी एनर्जीज़ को। लेकिन आपको जो आप पहले आप बैलेंस किया करते थे, तो आपको यहाँ पे अगर आप डबल थॉट्स में जा रहे हो या इमोशनली बैलेंस नहीं हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज और है कि आपको यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि उसको शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कि उनकी लाइफ में जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस कर सके। तो आप जो एक विनर की तरह आप मुझे नज़र आ रहे हो। आपने सब कुछ अपनी जो भी काम किया है उस पर आपने सक्सेस आपको मिली है, ग्रोथ है आपके पास है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप डबल जो थॉट्स हैं ना ये इसमें चले जाते हो। तो यहाँ आपने और जो डिसीज़न नहीं ले पाते हो कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हो। तो या तो ये आपके बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस वजह से आप डिसीज़न लेते टाइम कंफ्यूज हो जाते हो कि अपनी मनी वाइज अपना काम पे ध्यान दें या बच्चों पर फोकस करें। तो आपका ये जो ओवर थिंक करने की वजह से आपका फोकस बंद हो जाता है। तो अपना फोकस बढ़ाइए। 444 की एनर्जीज भी यही कहती है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनको रिसीव करिए। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी बैलेंस को दिखा रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट जो 2 कलर्स के, और ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं कि आपके लिए एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। एंजल्स आपके आसपास है, आपको हर वक्त गाइड किया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है। जस्ट आपको अपनी ये जो एक किसी चीज़ को, जो आप थॉट्स को या किसी ये हैबिट है आपकी ओवर थिंक करने की, जो आपको कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में ले जाती है कि जहाँ आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हो कि आप क्या डिसाइड करना है। लाइक ये पर्सन भी इतनी ग्रोथ है, इसके पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स का, कि आपने बहुत काम कर लिया, बहुत सक्सेस है, लेकिन फिर भी ये पर्सन सोच रहा है थॉट्स में, यहाँ भी थॉट्स हैं। तो ये जो आपकी ये ओवर थिंक वाली मुझे एक नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है कि उसको आप अपने लाइफ में थोड़ा चेंज करें, और अपनी लाइफ में जो आपके पास अबंडेंस आ रही है उसको आप औरों के लिए भी, जैसे क्वीन है उसे पेट्स को पकड़ा हुआ है, किसी एनिमल्स के लिए डोनेट कर सकते हैं। अपनी मनी में से आप कुछ पार्ट जो है, आपके लिए गाइडेंस है कि कुछ पार्ट आप डोनेशन में ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास जो एंजल्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं, तो आपको उसमें से थोड़ा सा, जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको दे रही है, उसमें से आप उसको थोड़ा वापस करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए यहाँ पे ये मुझे मैसेज दिख रहा है कि अदरवाइज़ आप अपने मनी को लेके हर वक्त कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। इतना आप इकट्ठा कलेक्शन कर ली, इतनी आपके पास मनी है, लेकिन फिर भी आप अपनी जो कहते हैं ना कि एक उस फाइनेंशियल जो एनर्जीज़ हैं, अगर आप अपनी अबंडेंस में से थोड़ा सा अमाउंट जो है वो डोनेट करते हैं, यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज है कि कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। मंदिर में कर सकते हो, कहीं मंदिर में आपको जाने की किसी को ज़रूरत है कि उसको अगर अपनी लाइफ में कुछ डिसबैलेंस लगता है, तो वो शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। उनको एंजल्स की, भगवान शिव की तरफ से कृपा है उन पर, उनको ब्लेसिंग मिल रही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका माइंड ऐसे होता है ना कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रे करिए, आपके लिए शिव भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। बिकॉज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, जो एंजल्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आपके पास। कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई ये सेलिब्रेशन का वॉन्ट, जो ये वॉन्ट से मैसेज है, ये यही होता है कि आपने कुछ सक्सेस हासिल की है। चैरिट कार्ड भी दिखा रहा है कि कुछ आपने सक्सेस हासिल की, पास्ट में हो सकता है कुछ आपने, कोई आपको सक्सेस मिली है। और 9 ऑफ वॉन्ट से भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो आपके पास सक्सेस है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, मीन्स क्योंकि आप अपनी थॉट्स में स्टक हो। तो ये थॉट्स में जो आपका ओवर थिंक करना हर चीज़ के लिए, या बच्चों के लिए सोच रहे हो, या अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने का जो आपका एक पैटर्न है, उसको आपको चेंज करने को कहा जा रहा है। बिकॉज़ वही आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे होना भी ठीक नहीं होता।
कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के रहना है फाइनेंशियली। अगर अपने फाइनेंस मनी को अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो अपना फाइनेंशियल होल्ड अपने हाथ में लीजिए, और जो अपनी पार्ट जो है थोड़ा सा वो डोनेट करिए, और आपकी लाइफ में आगे मुझे फ्यूचर में ये स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। और एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कि हो सकता है आपका जो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, 4 का जो मुझे नंबर्स एंजल नंबर से मैंने मैसेज दिया था अभी, कि आपके लिए स्टेबिलिटी है और वो आपको राइट पाथ पर हो। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप राइट पाथ पर हो, तो आप एंजल्स की हेल्प लीजिए ताकि वो आपको जो आपका जो डायरेक्शन आपको चूज़ करने के लिए, जहाँ आप कंफ्यूज हैं, किसी काम को करने के लिए आपको कन्फ्यूज़न है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप एंजल्स को प्रे करें। वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप जो अगर आपको कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो वो न्यू डायरेक्शन की अलग तरीके से अपना नज़रिया चेंज करिए, अलग तरीके से सोचिए। और हो सकता है कि आप कुछ जो इतना मेहनत कर रहे हो, इतनी स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, किसी ओवर थिंकिंग में हो, तो आपको वो डायरेक्शन जो आपकी ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा रही है, वो हैबिट्स को आपको चेंज करना है। बिकॉज आपके लिए ब्लेसिंग्स तो बहुत अच्छी अबंडेंस की आ रही है कि डिफरेंट सोर्सेज से आपको मनी आती हुई नज़र आ रही है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को रिसीव करिए ये जो अबंडेंस आ रही है इसको। और जहाँ आप ड्युअलिटी में जाते हो, उस चीज़ को आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत है, कि अगर कभी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि आप अपने लिए आप प्रे करिए एंजल्स को, और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिए कि आप ध्यान दीजिए अपनी तरफ कि क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, क्या चीज़ है, कोई पास्ट का कोई हो सकती है थॉट्स जो आपको स्टक करके अब तक आप उसे अपने साथ स्टक करके बैठे हैं, या जैसे ही इसने बहुत कस के होल्ड किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ है जो थॉट्स में आपकी, जिसको आपने कस के पकड़ा हुआ है, उसको आपको रिलीज़ करिए। उन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने, और आपको जो सही डायरेक्शन है एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप उसमें काम करिए। आपके लिए फाइनेंशियली आगे अबंडेंस है, बहुत ही अच्छे से मुझे नज़र आ रही है, सक्सेस और बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो आप, और आपके लिए एंजल्स की और शिव भगवान की कृपा आप पर नज़र आ रही है। लाइफ में आगे आप अपनी फाइनेंशियली जो आपकी जो गेन कर रहे हैं, उससे आप अपनी फैमिली में कहीं सेलिब्रेट करते हुए अपनी सक्सेस को नज़र आ रहे हो। और आपके लिए जो अबंडेंस है उसमें से आपको मैसेज है कि आपको ब्लेसिंग दी जा रही है इतनी अबंडेंस की, तो उसमें से आपको चैरिटी करिए। अगर राइट नाउ भी आपको लगता है कि आपको ये सक्सेस या अबंडेंस देखने को नहीं मिल रही है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि जो भी आप अभी राइट नाउ आपके पास, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो, जो भी आपके पास अभी इनकम है, जितनी भी आप अपने आपकी अबंडेंस है, मनी है, उसमें से आपके लिए मैसेज ये हो सकता है कि आप थोड़ी चैरिटी करें। आप थोड़ा बहुत कहीं एनिमल्स को, किसी को भी डोनेट कर एनिमल्स को खाना डाल सकते हो, ये थोड़ी बहुत अमाउंट आप उसमें से निकालिए, जस्ट कुछ छोटी सी अमाउंट निकालिए और डोनेट करिए। आपके लिए मैसेज यहाँ ये हो सकता है कि आप जिस अबंडेंस की वेट कर रहे हो, जहाँ सैड एनर्जीज में खड़े हो ना, अगर आप बैलेंस्ड हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप फिर भी आपकी लाइफ में थोड़ा स्टक लग रहा है कुछ, तो आपके लिए मैसेज है कि अपनी अबंडेंस में से थोड़ा सा अमाउंट आप डोनेट करिए, चैरिटी करें। कोई जो आपके आसपास हेल्पलेस एनिमल्स हैं, जो उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें खाना डाल सकते हैं, बर्ड्स को खाना खिला सकते हैं, आसपास की जो भी आपको लगता है कि किसी को नीडी है कोई, उसको आप हेल्प कर सकते हो, थोड़ी बहुत आप हेल्प करिए। तो ये जो अबंडेंस आप दे रहे हैं, जो आप अबंडेंस आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, हेल्प जो किसी को दे रहे हैं, वो आपके पास 10 टाइम और ज़्यादा होकर आपके पास वापस आएगी। तो जो आपकी अबंडेंस, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस आपको मिल रही है, ये आपको रिसीव करने में हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स ये है आपके लिए गाइडेंस, और अपने लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा, अगर आपको अबंडेंस लगता है कि ये जो एनर्जीज़ है मुझे तो नज़र नहीं आ रही, तो अपने आप को थोड़ा सा अपने लिए एक गाइडेंस जो है इसे फॉलो करके देखें। आप थोड़ा बहुत एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ खाना डालिए, कुछ डोनेट करिए, अपनी अमाउंट जो भी अमाउंट है थोड़ी सी उसमें से निकालिए। और जब भी कभी आपको लगता है आप डबल उसमें थिंकिंग में जा रहे हो, प्लान डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा शांत होकर बैठिए। उस टाइम पे आपने कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हो, तो आपको थोड़ा शांत होना है और आपको प्रे करना है। आप भगवान आपको और एंजल्स आपके हर वक्त आसपास हैं, वो आपको गाइड करेंगे और जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा, आप उस रास्ते पर चलिए। सो फ्रेंड ये है आपके लिए मैसेजेस ग्रुप 2 के लिए। कैसी लगी आपको रीडिंग? आपको जो मैसेज रेजोनेट हो आप देख सकते हैं। अगर आपको, आपने जो ग्रुप
चूज़ किया है, अगर वो आपको उसमें, अगर आपको लगता है इसमें आपको कोई मैसेज नहीं मिला, तो आई होप आपके लिए ग्रुप 1 में मैसेज हो सकते हैं। तो आप वापस जाके ग्रुप 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए वहाँ पर भी होगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होती है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपके लिए सारे मैसेजेस आपके लिए हों। कुछ मैसेजेस कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर रेजोनेट होगा। तो जो मैसेज आपको रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।